नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी टेट और सी टेट की तैयारी में मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं यूपी टेट 2018 का पेपर। और यह भी है जूनियर लेवल का। किसका? जूनियर लेवल का, यानी 6 से 8 का। और आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे जूनियर लेवल की साइंस। जानेंगे कि साइंस के प्रश्न 2018 में कैसे आए थे। तो जो प्रश्न आए थे 2018 में, उनको देखना है। आज हम लोग देखेंगे। देखिए, ठीक है। और 120 प्रश्नों तक आपके हिंदी, संस्कृत, बाल मनोविज्ञान और गणित था। अब 30 नंबर का साइंस भी आता है, तो वो 121 नंबर से स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं आज के पहले सवाल से। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि यूपी टेट और सी टेट में कैसे प्रश्न आते हैं साइंस के, और लो लेवल के नहीं आते या स्टैंडर्ड क्या है, इसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं अभी तक में। वर्षा की बूंदों के गोली आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं। और सरल क्वेश्चन था ये। श्यानता का, पृष्ठ तनाव का, क्रांतिक परिघटना का या दाब का? तो ये होगा आपका पृष्ठ तनाव का, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, किसी भी द्रव के सतह पर एक तनाव बल कार्य करता है जिसे द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। चूंकि गोलाकार वस्तु का क्षेत्रफल सभी आकारों में न्यूनतम होता है, इसलिए पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें क्या होती हैं? गोल हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? आर्गन, नाइट्रोजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यह है आपका CO2। प्रश्न संख्या अगला। निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम, लिमोनाइट। आपसे पूछा खनिज कौन नहीं है, तो खनिज जो है जिप्सम क्या है? खनिज नहीं है। खनिज तो है, पर धातु खनिज पूछा है ना, धात्विक खनिज नहीं है। जिप्सम एक धात्विक खनिज नहीं है। यह कैल्शियम सल्फेट है, जिसमें जल के 2 अणु होते हैं, जबकि बॉक्साइट एल्युमिनियम और लिमोनाइट हेमेटाइट लोहे के खनिज हैं। तो प्रश्न क्या पूछा था आपसे? धातु खनिज नहीं है। कौन सी खनिज? धातु खनिज। तो धातु खनिज कौन नहीं है? जिप्सम नहीं है। निम्नलिखित अधातु में कौन सा द्रव है? ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा द्रव है? तो आपके पास जो द्रव है वो है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन एक द्रव पदार्थ है। किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैरी क्यूरी। तो ये किया था मैरी क्यूरी ने। किसने? मैरी क्यूरी ने 1898 में खोज किया था। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? अम्ल वर्षा, विश्वव्यापी तापन, रेडियोधर्मिता या जीवाणुविक क्रिया? तो ये होता है अम्ल वर्षा की वजह से। स्टोन कैंसर होता है अम्ल वर्षा की वजह से। ब्राइन है। ब्राइन क्या है? NaCl का संतृप्त विलयन, विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम, क्लोरीन का जलीय विलयन, Na2SO4 का जलीय विलयन। ब्राइन है NaCl का संतृप्त विलयन। क्या है? ब्राइन नमक NaCl का उच्च सांद्रता वाला विलयन कहलाता है ब्राइन। ठीक है। प्रश्न संख्या 128। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? पूछा है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस तो कौन सी है? आपने पढ़ा होगा, तो यह है एसीटिलीन। कौन सी है? एसीटिलीन। वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है, तो ये है 78%। कितना है? 78। और ऑक्सीजन कितना है? 21.5 लगभग। ठीक है।
तो यहाँ ज़्यादा दिया है ऑप्शन के अनुसार, तो यहाँ वैसे 21% माना जाता है। यहाँ लगभग यदि बीच का कोई ऑप्शन नहीं है तब लगाएंगे, ठीक है। बाकी हमारा आंसर क्या सही है, बी। ओजोन है ऑक्सीजन का एक यौगिक, ऑक्सीजन का एक अपर रूप, ऑक्सीजन का एक समावयव, ऑक्सीजन का एक समस्थानिक। तो ओजोन क्या है, ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है, अपर रूप। क्या है, अपर रूप। प्रश्न संख्या 131 में दिया है एम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। आपको बताना है गतिज ऊर्जा कितनी होगी। आइए इसको निकालते हैं। देखिए संवेग बराबर क्या होता है, p इक्वल टू एम वी, पी इक्वल टू एम वी। तो v इसको हम पक्षांतर करेंगे तो v इधर आया, इक्वल टू p बटे m हुआ यहाँ पास। इसके बाद क्या होगा, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू को पता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो v से v का मान रख देंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी पी स्क्वायर टू एम। क्या निकल आएगी, पी स्क्वायर टू एम। ऑप्शन में दिया होगा पी स्क्वायर टू एम, ऑप्शन नंबर डी। चार 10 20 ओम के प्रतिरोध को समांतर समूह में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। प्रतिपथ में धारा होगी कितना एम्पियर, 8 एम्पियर, 6 एम्पियर, 4 एम्पियर, 2 एम्पियर। देखिए समांतर क्रम में जोड़ना है आपको, ठीक है। समांतर क्रम में जोड़े आप, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, सॉरी 4 ओम, 10 ओम, 20 ओम। अब कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, 15 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो इसको हल करेंगे समांतर क्रम में, तो 1/R फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस 1/R1 प्लस 1/2R12 प्लस 1/3R3, इस तरह बढ़ते जाएंगे। तो आप इसको हल करेंगे, इसका एलसीएम आएगा 20, इसको हल करेंगे तो 8/20, ठीक है। 1/R बराबर 2/5, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको रिवर्स पलट देंगे तो 5/2। रेजिस्टेंस कितना हमारा आ गया, 5/2। हल करने के बाद उसके बाद V इक्वल टू आई आर, ओम का नियम पता है, V इक्वल टू आई आर। तो हमको R की वैल्यू पता है और कितने वोल्ट की बैटरी लगी है वो भी पता है, तो करंट निकाल लेंगे। तो V 15, 5 1 में 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6, तो 6 एम्पियर आ गया। कितना आ गया, 6 एम्पियर। यहाँ पास कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस कैलकुलेशन को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा एक लौह चुंबकीय है, सोना, निकिल, लकड़ी, मैग्नीज। निकिल एक ऐसा पदार्थ है जो लौह चुंबकीय है, बाकी इसमें कोई नहीं है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इस्पात में, स्टील में। जब कांच की एक क्षण को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये उत्पन्न होता है धन आवेश। कैसा, धन आवेश। एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये होगा आपका 60 डिग्री। कितना होगा, 60 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है, प्राकृतिक गैस, कोयला, भूजल या कोयला, सॉरी प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, भूजल, कोयला। तो कौन है आपका, भूजल। नवीनीकरण स्रोत है, ये मिल जाता है लेकिन ये तीनों खत्म होने के बाद नहीं मिलेंगी। प्रश्न संख्या 138, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्ति होती है। ये होती है द्रव्यमान की। किसकी होती है, द्रव्यमान की। 1 नैनोमीटर में कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर है 10⁻⁶ सेंटीमीटर, 10⁻⁷ सेंटीमीटर, या 10⁻⁸ सेंटीमीटर, या 10⁻⁹ 9। तो ये है आपका 10⁻⁹ सेंटीमीटर।
सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻7 मीटर में, सॉरी 9 सेंटीमीटर में, ठीक। एक मिनट, कंफ्यूज कर रहा है। हाँ, मीटर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना जरूरी है। इसको याद ऐसे रखिए कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में दिया है तो 100 सेंटीमीटर और घट जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 जीरो कट जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10⁻7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं होगा, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ओके, क्योंकि आपने याद कर रखा है 10⁻⁻9 मीटर और यहाँ सेंटीमीटर में दे दिया। इनमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? रदरफोर्ड, रॉन्टजन, मैक्सवेल, टार्सेली। तो ये किया था रॉन्टजन ने। प्रश्न संख्या 141, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? काटन, एक्रिलिक, सिल्क, जूट। तो ये जो एक्रिलिक है यह एक कृत्रिम प्राकृतिक रेशा नहीं है, एक कृत्रिम रेशा है। अदरक का रूपांतरण, अदरक का हम लोग क्या खाते हैं? तना, जड़, पत्ती या फल? इसको लोग खाते हैं तने का। किसका? तना। वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं अंडाशय से, थैलेमस से, पंखुड़ी से, बाह्य दल से। तो ये होता है अंडाशय से। ऐसा पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है? सरसों, धनिया, फर्न, पेटूनिया। ऐसा पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है, तो यह है आपका फर्न। क्या है? फर्न। फर्न एक अपुष्पीय पौधा है जिसका प्रजनन बीज की अपेक्षा बीजाणुधानी से होता है, जिसकी बीजाणुधानी पत्तियों में पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 145 है, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? मैग्नीशियम, कॉपर, नाइट्रोजन, लौह है। तो यह है आपका नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है? रिकेट्स, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, कॉलरा। तो जो कॉलरा है यह गैर संचारी रोग नहीं है। कॉलरा हैजा एक संक्रामक संचारी रोग है जो प्रदूषित जल, भोजन से फैलता है, जबकि अन्य सभी गैर संचारी रोग हैं। प्रश्न संख्या 147, पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं जीवाणु से, फफूंद से, शैवाल से, नील हरित शैवाल से। तो पेनिसिलिन प्राप्त होती है फफूंद से। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो विटामिन जो होती हैं ऊर्जा का स्रोत नहीं होती, बाकी सभी क्या है? ऊर्जा के स्रोत। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी प्रति ग्राम, वसा से 9 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि विटामिन शरीर के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। डीएनए के डिकोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है? कोडान, म्यूटान, इंट्रान, एक्जान। तो इसको कहा जाता है एक्जान। क्या कहा जाता है? डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है एक्जान। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? सिलिकॉन, सोडियम, कॉपर, कैल्शियम। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन यह प्रश्न पूरी तरह से सही नहीं है। आइए देखते हैं क्या दिक्कत है यहाँ पास। आयोग ने विकल्प डी को सही माना, जबकि सोडियम सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं आता। देखिए, आयोग ने कैल्शियम को माना, लेकिन मूल रूप से सोडियम नहीं होता। इसका आंसर सोडियम याद रखिएगा, ठीक है। आयोग माना है, देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मुख्य पोषक तत्व हैं। गौण कैल्शियम, मैग्नीशियम गंधक है। सूक्ष्म में लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरान और क्लोरीन है। अब प्रश्न क्या पूछा था आपसे? सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है। कौन नहीं है सूक्ष्म पोषक तत्व? तो कहीं भी नहीं है।
कौन? ये आपका कैल्शियम। यहाँ पास आयोग के अनुसार ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन जो प्रश्न सही हो रहा है ऑप्शन नंबर बी है, तो आप देख लीजिएगा। तो ये रहे आपके 30 PYQ क्वेश्चन। 2018 में जो पेपर था थोड़ा स्टैंडर्ड लो था, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो पेपर आपने किया आज, आप इसमें से आराम से 20 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं। लेकिन 2019 का जो पेपर था थोड़ा इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड का था, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, और यदि ये नहीं देखा तो देख लीजिए। इसलिए थोड़ा पढ़ाई को स्टैंडर्ड रखिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं आते, लेकिन हाँ क्वेश्चन रिपीट ज़रूर हो रहे हैं, तो PYQ करना बहुत ज़रूरी है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुपों में आपके जो भी होंगे, टेलीग्राम ग्रुप में। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।